झंडे और डंडे के साथ तैयार इस बार। मैं मान के चलूं तमाम ये फूलपुर की जनता इस बार डंडे और झंडे के साथ साथ समाजवादी झंडे के साथ नहीं, बिल्कुल झंडे में डंडा लगाकर लोग चल रहे हैं क्योंकि उन्हें जो है खतरा है यहाँ पर आतंकवादियों से खतरा है, जो आतताई लोग हैं, जो मारते हैं, पीटते हैं, बूथ लूटते हैं, तो वो हर तरह से इसीलिए अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि चमार पासी सब हमारे साथ हैं। मुझे लगता है ये संवैधानिक शब्द है, संविधान में परिभाषित है चमार और पासी, चाहे हमारे अहीर भाई हैं, चाहे गडरिया भाई हैं, चाहे कुशवाहा मौर्य भाई हैं। तो जो संविधान में परिभाषित है उसका अगर कोई आदमी बता रहा है तो असंवैधानिक ये नहीं है, ना गलत है जो है। ये तो बीएसपी में सदैव हम लोगों को पढ़ाया गया था पहले में कि जाति के आधार पर समाज को जोड़ो जो है। तो जाति के आधार पर जाति का नाम लेना कोई बुरा नहीं है। किसी जाति विशेष के नाम पर मुस्तफा सिद्दीकी ने गाली गलौज करने का काम नहीं किया, केवल जाति का उल्लेख किया है। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में। अभी हमारे साथ स्टार प्रचारक कहें या फिर कहें कद्दावर नेता जो कौशाम्बी से बड़े ही चर्चित चेहरा हैं, जो कि फूलपुर में जनसभाएं करते दिख रहे हैं। ऐसे में टाइम्स ऑफ बेल्हा जो है भ्रमण पे निकला हुआ था चुनावी कवरेज पर फूलपुर पे, और वहां पे हमारे साथ श्रीमान इंद्रजीत सरोजी रूबरू हुए हैं टाइम्स ऑफ बेल्हा के जरिए, और लगातार जो है जनसभाएं करते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जो गांव चौराहे गली में जा रहे हैं तो किस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं और अभी तक का क्या फीडबैक रहा है, क्योंकि अब कुछ ही पल बचे हुए हैं, कहें कि 13 नवंबर को चुनाव होना है। तो सर, क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से चुनाव चल रहा है आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा उपचुनाव लड़ रही है और फूलपुर में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी सभी लोग लगे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो जिम्मेदारी दिया है उसका निर्वहन करने का काम हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे हैं और डोर टू डोर वो लोग प्रचार में लगे हैं। और जिस तरह से जनमानस का समर्थन मिल रहा है, हमारा कैंडिडेट 20,000 से ऊपर वोट से जीतने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने तमाम जगह पे चुनावी कवरेज किया, उसके दौरान देखा कि आपकी पार्टी का बोला बाला कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। तो किस तरीके से आपने अभी तक का माहौल क्रिएट किया है? अब देखिए, जो है हमारे लोगों का मनोबल बहुत ऊपर है क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में फूलपुर सीट जो हमारी विधानसभा के वो 18,000 वोट से जीती है भारतीय जनता पार्टी से। तो हमारे कार्यकर्ता और दमखम से लग गए हैं और इसको 20,000 के ऊपर मार्जिन ले जाना चाहते हैं। फूलपुर से उपचुनाव जो हो रहा है वो लोकसभा चुनाव से कहीं भी कम नहीं आंक रहे हैं। जो है लोकसभा चुनाव में जो 18,000 की बढ़त मिली उस बढ़त को आगे ले जाना चाह रहे हैं और सभी जात के लोग लगे हैं। आज फूलपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो महंगाई हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, दुराचार हो, व्यभिचार हो, भ्रष्टाचार हो, ये व्यापक पैमाने पर है और सारे लोग परेशान हैं। छुट्टा साँड़ों से भी लोग जो है किसान परेशान है जो है। तो महंगाई की मार से सारे लोग पीड़ित हैं। तो इसलिए सारे लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को और मौका नहीं देना, अब समाजवादी पार्टी को मौका देना है। ऐसे में मैं देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी तगड़ा माहौल बना हुआ था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव की जनसभाएं हुई, उसमें राहुल गांधी जी आपके इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी आए थे, और जो कहे कि इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कंट्रोल के बाहर थी। और कहीं ना कहीं जब नतीजा आता है 2024 का, फेरबदल आता है, उसके बाद जो प्रतिक्रिया आती है, प्रतिक्रिया ये आती है कि जो है जबरन जो है इसी फूलपुर लोकसभा की बात करें, हरा दिया गया। तो इस बार किस तरीके से चाक चौको बंदोबस्त करके समाजवादी के लोग, या कहें कि समाजवादी के सिपाही, इस चुनाव में अपना? देखिए, हमारे कार्यकर्ता हर तरह से तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए और अब की बार वो लोग झंडा डंडा से भी तैयार हैं जो है। तो इसलिए कोई उनका जो है बूथ लूट नहीं कर पाएगा जो है और बेईमानी नहीं कर पाएगा जो है। हर लोग अपने बूथ की रक्षा करना के लिए जो है मन बना चुके हैं, इसलिए हमारी सीट ये जीतेगी जो है। भारतीय जनता पार्टी ये जरूर है कि वो अधिकारियों के बलबूते यहाँ पर जो है ये बेईमानी कराना चाहती है, लेकिन हमारे लोग सजग हैं। झंडे और डंडे के साथ तैयार इस बार। मैं मान के चलूं तमाम ये फूलपुर की जनता इस बार डंडे और झंडे के साथ साथ समाजवादी झंडे के साथ नहीं, बिल्कुल झंडे में डंडा लगाकर लोग चल रहे हैं क्योंकि उन्हें जो है खतरा है यहाँ पर, आतंकवादियों से खतरा है। जो आतताई लोग हैं, जो मारते हैं, पीटते हैं, बूथ लूटते हैं, तो वो हर तरह से इसीलिए अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं जो है। और कोई उन्हें छेड़ेगा तो वो जरूर उसका मुकाबला करेंगे। अभी मैं देख रहा था सर, तमाम तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है आपके कैंडिडेट को लेकर के, जिसमें से आपके कैंडिडेट ने एक आपत्तिजनक बयान दे दिया था, जिसमें से तमाम तरह के कहें कि राजनीतिक दल उस खबर को उठाएं
और अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये पीडीए का झूठा नारा है। जो सत्यता है इनके कैंडिडेट के जरिए आप सुन सकते हैं कि बयानबाजी किस तरीके से जात विशेष को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। आप यह जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है या कहें कि बयानबाजी चल रही है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, देखिए वो बयानबाजी तोड़ मरोड़ के पेश की गई थी और उन्होंने कहा था कि चमार पासी सब हमारे साथ हैं। मुझे लगता है ये संवैधानिक शब्द है। संविधान में परिभाषित है चमार और पासी, चाहे हमारे अहीर भाई हैं, चाहे गडरिया भाई हैं, चाहे कुशवाहा मौर्य भाई हैं। तो जब संविधान में परिभाषित है उसका अगर कोई आदमी बता रहा है तो असंवैधानिक ये नहीं है, ना गलत है जो है। ये तो बीएसपी में सदैव हम लोगों को पढ़ाया गया था पहले में कि जाति के आधार पर समाज को जोड़ो जो है। तो जाति के आधार पर जाति का नाम लेना कोई बुरा नहीं है। किसी जाति विशेष के नाम पर मुस्तफा सिद्दीकी ने गाली गलौज करने का काम नहीं किया, केवल जाति का उल्लेख किया है। तो इसी तौर पे इनका कहना है कि बेबुनियाद तरीके से जो आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक उन्होंने नाम लिया है, बाकी ऐसी कोई नहीं है। पीडीए की जिस तरीके से नारा दिया जा रहा है, अच्छा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये लोग संविधान दिखा के जिस तरीके से पीडीए की बातें करें और 2024 में क्या कैसे हुआ, जनता ने बाखूबी वोट के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जिताया है और जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी ये लोग केवल संविधान और पीडीए की बातें तो जरूर करेंगे, लेकिन जनता जो है मुंह तोड़ इनको जवाब देगी। भाजपा को इस बयान को लेकर के आप क्या कहना चाहिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी को अभी मुझे लगता है जो है लोकसभा के चुनाव में सबक मिल चुका है। जो 400 पार का नारा देते थे, मुझे लगता है 240 में सिमट गए जो है। तो 400 पार वालों को जो नारा देने वाले हैं उन्हें तो जनता ने जवाब दे दिया। उत्तर प्रदेश में रही बात जो है, उत्तर प्रदेश में विपक्ष को 46 सीटें देने का काम जो है जनता ने किया है और 34 सीटें मात्र जो है भाजपा गठबंधन को देने का तो जनमत तो जनता ने दे दिया है इंडिया गठबंधन को और वही जनमत आगे कायम रहेगा। सर समाजवादी पार्टी के बड़े चर्चित लीडर हैं, तो एक समसामयिक घटना है, मुझे लगता है कि ये सवाल भी आपसे ले लिया जाए। अभी हाल ही फिलहाल में एक घटना हुई है जौनपुर में, जिसमें एक अनुराग यादव नाम के एक लड़के को गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति और धर्म देख करके यहाँ पर कार्रवाई करती है। नहीं तो हमारा पासी समाज का एक व्यक्ति को रायबरेली में ठाकुरों ने मार दिया, अर्जुन पासी को जो है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जाति धर्म देख करके कार्रवाई की जा रही, जबकि मुख्यमंत्री को ये नहीं चाहिए, समान भाव से कार्रवाई करना चाहिए। अब जैसे आप देख लें जो है मोइन खान है जो आपके जो है फैजाबाद अयोध्या के, उनका कोई दोषी नहीं, डीएनए भी नहीं जो है उसमें मैच करा, लेकिन उनकी फैक्ट्री गिरा दी गई, उनका घर गिरा दिया गया। तो उसका मुआवजा कौन देगा जो है लेकिन लोग ऐसा नहीं कहा। मेरे क्षेत्र में जो है कौशाम्बी में एक पाल समाज की लड़की का बलात्कार करके वीडियो बना के वायरल हुआ और आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। अभी तक जो है विरोधियों का जो है जो दुष्कर्मी है उनका घर नहीं गिरा पाई जो है। तो ये जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई करती, प्रोपेगेंडा करती। अंतिम सवाल सर, फूलपुर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब फूलपुर की जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इतिहास बनाने के लिए जा रहे हैं। फूलपुर की जनता अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताती, समाजवादी पार्टी जब जीतेगी तो निश्चित तौर पर 27 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, तो फूलपुर के लोगों की बड़ी भूमिका होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में थी, जहां पर इंद्रजीत सरोज जो कि बड़े ही कद्दावर और दिग्गज नेता हमारे साथ टाइम्स ऑफ बेला न्यूज पोर्टल के साथ जुड़े थे। कुछ समसामयिक मुद्दे थे और कुछ इनके कैंडिडेट को लेकर के मुद्दे थे, सवाल थे जो पेचीदा सवाल थे, लोगों के अंदर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। मुझे लगा था कि इस सवाल का जवाब जरूर नेताजी से ले लेना चाहिए। तो ये खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से। इस खबर को लेकर के आपका कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।